नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, खबर आ रही है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से। तो आपको ध्यान है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में साथियों जो गणित जो विषय है उसका यहाँ पर मंडल आवंटन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो चुका है, यानी कि मंडल जो है उनको आवंटित कर दिए गए थे। तो साथियों यहाँ पर मंडल आवंटन के बाद कल देर रात मंडल आवंटन के बाद अब उनको जो यहाँ पर नियुक्ति की जो तिथि है साथियों वो उसकी भी घोषणा कर दी गई है। तो मंडल आवंटन में साथियों इन्होंने क्या क्या मांगा है उससे संबंधित अपना पूरा वीडियो होने वाला है। तो साथियों आप देख लीजिए ये विषय क्या है। आज का विषय जो है साथियों वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती परीक्षा 2022 विषय गणित था। साथियों गणित विषय में गैर अनुसूचित और अनुचित क्षेत्र हेतु चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन नियुक्तियों पदस्थापन के संबंध में, यानी कि आपकी काउंसलिंग के दिन ही आपको नियुक्ति रखी गई है। तो साथियों ये जो नियुक्ति की जो शर्त है उसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं अपन कि ये किस प्रकार रखा गया है। उक्त के क्रम में संलग्न सूची के विवरणांकित अभ्यर्थी, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये जो पीडीएफ है साथियों इस पूरे पीडीएफ में जो 918 बच्चे हैं अपने पूरे 918 जो सिलेक्टेड चयनित अभ्यर्थी है, यानी कि 903 तो आपको ध्यान है नॉन टीएसपी में है और टीएसपी में जो बाकी बच्चे 15 वो है। तो साथियों 15 और 908 903 पूरे करके ये पूरे 918 जो अभ्यर्थी है उनकी ये सूची इस पूरे पीडीएफ में दी हुई है। तो साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि प्रशासनिक सुधार जो है साथियों राजस्थान सरकार का जो ये पत्र क्रमांक जो भी वर्णित शर्तें हैं उसमें काउंसलिंग की जो दिनांक है साथियों वो रखी गई है 9/10/2023, यानी कि आपकी जो संभाग स्तर पर जो साथियों काउंसलिंग है वो होगी 9 अक्टूबर 2023 को और काउंसलिंग के दिनांक ही आपको नियुक्ति और पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों काउंसलिंग के दिन ही ये सारा काम आपका हो जाएगा। आप वेबसाइट पर ये लोग और 30 अक्टूबर तक आपको नियुक्ति ज्वाइन कर लेनी है, यानी कि जहां पर आपको स्कूल अलॉट होती है वहां पर आप 9 से 30 के बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु मेरी तो आपको यही शुभकामनाएं और यही सलाह होगी कि आप शीघ्र रूप से अपना ज्वाइन कर लें। तो साथियों इन्होंने पूरा दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बीकानेर निदेशालय ने यह भी कहा है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी है साथियों उनके लिए वहीं पर ही मेडिकल जो बेट है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संपर्क स्थापित कर वो हैंड टू हैंड आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करेगा। उसके बाद त्वरित रूप से आपकी नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय साथियों वो है अन्य बाहरी राज्यों से यहाँ पर जो कैंडिडेट है बाहरी राज्यों के जो निजी विश्वविद्यालय एवं संस्था जो कि ऐसे विवादित प्रमाण पत्र होते हैं साथियों जो कि बाहरी राज्य से डिग्रीधारी है उनके लिए भी योग्यता प्रमाण पत्र वैध मानने के बाद ही साथियों उनकी सिर्फ अभी फिलहाल काउंसलिंग की जाएगी और जब उनके प्रमाण पत्र वैध हो जाएंगे इसके लिए 2 सदस्यीय दल का गठन किया गया है जो कि वाहक दल है साथियों। वाहक स्तर पर अपना संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित कर व्यक्ति तो उपस्थित होकर जाएंगे साथियों, वो खुद उपस्थित होकर दस्तावेजों को सत्यापन करेंगे और साथियों फिर उसके बाद इनकी प्रमाण पत्र यहाँ पर नियुक्ति का जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि किन विश्वविद्यालयों को यहाँ पर पहले प्राथमिक रूप से ओपन किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो साथियों जो विद्यालय माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय उनको किस प्रकार ओपन किया जाएगा। तो साथियों जो रिक्त विद्यालय यानी कि रिक्त जो सूची आएगी मतलब वो आपको दिखाने के लिए पदस्थापन हेतु। तो साथियों ये होगी आपके अभ्यर्थियों की संभाग स्तर पर जो काउंसलिंग होगी साथियों उसमें कितने आवंटित अभ्यर्थी है या फिर उसका 125%, यानी कि जैसा कि मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे कि मान लो कोटा एक संभाग है, कोटा संभाग में यदि 100 बच्चों का आवंटन हुआ, 100 अभ्यर्थियों का आवंटन हुआ और तो या तो 125 सीटें वहां पर आपको ओपन कर दी जाएगी या फिर जो कम है, कम क्या है 100 है तो 100 सीटें आपको वहां पर ओपन करी जाएगी। अब साथियों ये ओपन का जो प्रकार है वो उसमें किस प्रकार वरीयता देंगे, यानी कि पहले किस स्कूल को ओपन करेंगे बाद में किस स्कूल को ओपन करेंगे। तो साथियों पहले जो ओपन होगी वो ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11-12 के नामांकन के घटते हुए क्रम में। साथियों नामांकन जो है कक्षा 11-12 की स्कूल होगी जिसमें नामांकन घट रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र की होगी उसको पहले ओपन करेंगे। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 6 से 8 की जो स्कूल है उसमें भी नामांकन यदि घट रहा है तो फिर उसको ओपन करेंगे। जब साथियों ये दोनों स्कूलें परिपूर्ण हो जाएगी यानी कि ये 2 हो जाएगी तब तीसरी जो स्कूल है बिंदु संख्या 3 उसमें उपलब्ध जो रिक्तियों की संख्या प्रदर्शित की जाएगी। उसमें साथियों शहरी क्षेत्र की जो क्रमशः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को पहले ओपन किया जाएगा और जो प्राथमिक विद्यालय राजकीय प्राथमिक उसको फिर बाद में किया जाएगा। तो साथियों इसमें भी वही होगा घटता हुआ नामांकन का घटता हुआ क्रम। तो इस प्रकार साथियों स्कूलों की ओपनिंग रहेगी कि इस प्रकार सीटों की आपको सीटों को ओपन करके आपको दर्शाया जाएगा। तो साथ इस प्रकार आपकी नियुक्ति में यह सहायक कदम होगा। साथ
अब प्रश्न ये आता है, जो कि मेन प्रश्न है, वो है कि वरीयता किसको पहले देंगे, यानी कि पहले वरीयता क्रम किसके होगी। ये सभी सेकंड ग्रेड साथियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो भी सेकंड ग्रेड विषय हैं आने वाले, उनका भी परिणाम जब जारी होगा तो वरीयता क्रम यही रहेगा और इसी प्रकार आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो साथियों, वरीयता क्रम सबसे पहले 40% और दिव्यांग अभ्यर्थी को दिया जाएगा, और फिर उसके बाद विधवा महिला, और फिर उसके बाद पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र होना चाहिए, परित्यक्ता महिला, फिर उसके बाद साथियों एकल महिला, फिर भूतपूर्व सैनिक। साथियों ये वरीयता का क्रम है, यानी कि पहले अगर आपकी मेरिट ज़्यादा है, लेकिन पहले अगर इन्होंने वो चॉइस भर दी तो पहले वहाँ पर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी पहले वो इनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही तो साथियों, एकल महिला के बाद वरीयता में जो अगला महत्व दिया जाएगा वो दिया जाएगा साथियों यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक को। भूतपूर्व सैनिक के बाद साथियों फिर आता है पति पत्नी प्रकरण, यानी कि जो पति पत्नी जॉब में हैं, जो पहले से किसी एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो उनको मेरिट श्रेणी के अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी। इसमें भी तो ये भूतपूर्व सैनिक के बाद आएंगे। फिर उसके बाद साथियों, पति पत्नी का यदि दोनों का साथ चयन हुआ है और तो एक ही मंडल उनको आवंटित होने की स्थिति में दोनों को भी वरीयता दी जाएगी। फिर उसके बाद साथियों आता है शहीद परिवार। शहीद परिवार से संबंधित सक्षम प्राधिकारी होगा साथियों, फिर उसको वरीयता दी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे माता पिता पत्नी जिनके असाध्य रोग हैं साथियों, फिर उनको वरीयता दी जाएगी। फिर उसके बाद साथियों दी जाएगी अंतिम में महिला अभ्यर्थी। फिर उसके बाद अन्य जो शेष अभ्यर्थी बचे, जो कि पुरुष अभ्यर्थी जिसे कह सकते हैं सामान्य पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी मेरिट क्रमांक के आधार पर साथियों उनको वरीयता मिलेगी, जो कि 12वें नंबर पर है। तो साथियों, पोस्टिंग नियम कुछ इस प्रकार है, ये पूरे 12 रूप से इन्होंने वरीयता रखी है, इस प्रकार इन्होंने रखा है। और साथियों, चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा जो प्रदत्त होगा वो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय कार्य ग्रहण से पूर्व आपको संबंधित संभाग पुलिस अधीक्षक द्वारा जो संभाग पुलिस अधीक्षक के साथ ही उसके द्वारा आपको जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर प्राप्त करके सुनिश्चित किया जाए। इसके अभाव में अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है, गणित के जो अभ्यर्थी है वो अभी अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर देंगे तो साथियों जो पुलिस वेरिफिकेशन है, यानी कि पुलिस का जो चरित्र प्रमाण पत्र है, उसमें 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो साथियों, आप अभी से इसको अप्लाई कर दीजिए, आज ही अप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद साथियों अगली जो है, यानी कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाए जाने पर फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाना भी सुनिश्चित कर दिया गया है इन्होंने साथियों। और किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाने जाने पर उन्होंने कार्रवाई से संबंधित जो भी आदेश है वो कर दिया है। 50 रुपये का नॉन जुडिशियल जो शपथ पत्र है साथियों, संतान की कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने के संबंध में साथियों, ये जो प्रमाण पत्र है ये आपको लगाना है। यदि विवाह हो चुका है तो विवाह का लगाना है, अविवाहित है तो अविवाहित का लगाना है। तो साथियों, विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन के अनिवार्य प्रावधान लागू किए गए, जिसके लिए भी 50 रुपये का स्टाम्प पत्र लगेगा। कार्य ग्रहण करने से पहले साथियों धूम्रपान, मद्यपान, गुटखा सेवन नहीं करने से संबंध भी एक अंडरटेकिंग निर्धारित पत्र में प्राप्त किया जाएगा, यानी कि इसको आप सिर्फ अंडरटेकिंग यानी कि वचनबद्धता के रूप में लें, ये कोई स्टाम्प पे लिखने की जरूरत नहीं है। कार्य ग्रहण से पूर्व यदि संबंधित अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग और ईमानदारी, राष्ट्र निष्ठा और निष्पक्षता, राष्ट्र की प्रभुता के साथ एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं इस प्रकार सेवा करूंगा, भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखूंगा, प्रभुता रखूंगा, दहेज में नहीं लूंगा शादी में, इस प्रकार की भी एक स्व घोषणा आपके द्वारा की जाएगी। और आवेदन पत्र के जो संलग्न है साथियों, अगर उसमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो इसका भी टिप्पणी करके कार्यालय को भिजवाया जाए। और नियुक्ति से पहले करवाने से पहले 50 रुपये के जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है उस पर साथियों अर्जित शैक्षणिक योग्यता के वेद और मान्य नहीं पाई जाती तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने संबंधित भी एक स्टाम्प पत्र भरेगा। तो इस प्रकार साथियों आपका जो यहाँ पर लेवल, इस प्रकार साथियों आपका जो वेतनमान है साथियों वो वेतनमान वही L11 के आधार पे रहेगा। आपको कोई भी यहाँ पर साथियों कोई DATA नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। प्रोबेशनल ट्रेनिंग के रूप में आप कार्य करेंगे, आपकी जो भी कटौतियाँ हैं वो करी जाएगी। इसके अलावा कोई महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आपको देय नहीं होगा। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं 15 दिन का जो आकस्मिक अवकाश है जो कि वित्त विभाग के अनुसार है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो साथियों जो कि साल भर में दिया जाता है। इस प्रकार आपका ये पूरा एक वरीयता चार्ट रहेगा। और ये जो लिस्ट है साथियों ये आपको मैं बता दूं, ये यहाँ पर PDF लिस्ट है। इसमें किस प्रकार आप अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। आप अपना रोल नंबर जब सर्च करेंगे साथियों, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी डाला, जैसे 211, 340, जो भी रोल नंबर साथियों मैं डालूंगा, जो भी यहाँ पर मैच होगा 211 से संबंधित कोई मैच हो जाएगा तो ये रोल नंबर आ गया। जैसे गौरव जैन के नाम से आ रहा है। तो इस प्रकार साथियों ये पूरा एक यहाँ पर
अलॉटमेंट की एक पूरी लिस्ट है, पूरा पदस्थापन नियम है जो कि हमने विस्तार से आपको समझाया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी सेकंड ग्रेड के साथी इसको आराम से देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू दोस्तों।